ये एलिमेंट 4 का तीसरा सेक्शन है ऑडिट के बारे में। वर्क प्लेस पे जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं वर्क प्लेस को देखने के लिए, जानने के लिए, जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किए, जो सिस्टम बनाए, जो सिस्टम ड्रा किए हमने, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट पॉलिसी, जो जो कुछ हमने बनाया वर्क प्लेस पे, सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे डीप देखने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए सबसे क्रिटिकल इंस्पेक्शन ऑडिट होती है। आपको लाजिम इसे समझना चाहिए। एक कॉम्पिटेंट एचएससी पर्सन बनने के लिए, एडवाइजर बनने के लिए, एक मैनेजर बनने के लिए आपको ऑडिट के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, मालूमात आपके पास में होनी चाहिए, तो आप इसे फेस कर सकते हैं ऑडिट को। अगर कहीं आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो आप ऑडिट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ऑडिट एक्चुअली में होता क्या है। इसको समझने के लिए 3 वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन, स्कोप एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग, ये हम सीखेंगे निबोश के इस सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में। ऑडिटिंग इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए एक बहुत क्रिटिकल इवेल्युएशन है। ये सिस्टमैटिक होती है, बहुत सिस्टमैटिक है। इसका हमेशा ऑडिट होता है। जब भी ऑडिट किया जाता है एक पर्पस के तहत किया जाता है, किसी ऑब्जेक्टिव के तहत किया जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक क्लाइंट के अंडर में 20 प्रोजेक्ट हैं, या एक मिनिस्ट्री है उसके अंडर में 40-50 प्रोजेक्ट हैं एक ही एरिया में, जितना एरिया उस मिनिस्टर के अंडर में है। किसी जगह पे कोई भी एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गई, वर्किंग एट हाइट से लोग गिर के मर गए, ऊंचाई से गिर के मर गए, कन्फाइंड स्पेस में कुछ लोग मर गए, रोड एक्सीडेंट में प्रोजेक्ट के अंदर लोगों की टक्कर हो गई, या मोबाइल क्रेन किसी जगह पे काम कर रही थी, लोड छूट गया, स्लिंग टूट गया, लोड किसी बंदे के ऊपर आके गिर गया, टावर क्रेन कोलैप्स हो गई, तो मिनिस्ट्री क्या करती है, उस पूरा एरिया में जो उसका एरिया है ऑडिट स्टार्ट कर देती है। वर्किंग एट हाइट ऑडिट, सबको मैसेज सेंड कर दिए जाते हैं, मेल सेंड कर दी जाती हैं कि तमाम प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग एट हाइट ऑडिट होगा। कन्फाइंड स्पेस में कोई एक्सीडेंट हो गया तो कन्फाइंड स्पेस का ऑडिट। किसी जगह पे एक्सक्वेशन कोलैप्स होगी, लोग उसके नीचे आके मर गए, मट्टी के नीचे आके मर गए, तो एक्सक्वेशन ऑडिट। वेलफेयर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, कुछ लोगों ने जाके रोड ब्लॉक कर दिया गल्फ कंट्रीज में, बाहर कंट्रीज में, इसको बहुत गलत समझा जाता है प्रोटेस्ट को। मिनिस्टर के पास में, मिनिस्ट्री के पास में, शुरता के पास में कंप्लेंट गई कि लोग रोड के ऊपर आके बैठ गए हैं। वेलफेयर फैसिलिटीज ऑडिट, तो पूरी मिनिस्ट्री आ जाएगी और आके वेलफेयर फैसिलिटीज को चेक करेगी कि जैसा उस कंपनी में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है किसी और कंपनी में नहीं होना चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट है लोगों को, फूड के लिए, अकोमोडेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, उनका रेस्ट एरियाज, डाइनिंग एरियाज, ये सब के सब फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। तो ये तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट के हमेशा। थर्ड वन में लिखा है, बहुत क्रिटिकल है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है इसके, मिनिस्टर को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है इनके ऊपर, किसी को माफ नहीं करते हैं, किसी भी गलती को आज माफ नहीं किया जाएगा। ग्रुप एक्सरसाइज, निबोज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड एन इंस्पेक्शन। ऑडिट में और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है दोनों में। जनरल अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल में आप बता सकते हैं कि ऑडिट, इंस्पेक्शन प्रोएक्टिव मेजर का हिस्सा है और ऑडिट रिएक्टिव मेजर का हिस्सा है। इंस्पेक्शन की डेफिनेशन है चेक द वर्क प्लेस, सिंपल डेफिनेशन है। चेक रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन यूजुअली क्विक होती है, फास्ट होती है। इंस्पेक्शन का
लोअर कास्ट होती है, कंपनी का अपना बंदा है, कंपनी का अपना HSE पर्सन है, वो डेली इंस्पेक्शन करता है। मे ओनली रिक्वायर बेसिक कॉम्पिटेंस, इंस्पेक्शन करने के लिए उतनी हाई किस्म की क्वालिफिकेशंस की, कॉम्पिटेंसी की जरूरत नहीं होती है। एक HSE पर्सन को जो रिक्वायरमेंट है कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए, उसके पास में सेफ्टी के कोर्सेज होने चाहिए, ओशा, आयुष, निबोश। तो उसके बाद में वो एज HSE पर्सन सिलेक्ट हो सकता है। ये एनफ है ऐसी कॉम्पिटेंसी। प्रीवियस एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, हैजर्ड को देख ले, जान ले, उसके ऊपर कंट्रोल मेजर अप्लाई कर दे। तो यही कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, और इंटरव्यू में भी यही जज किया जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। पार्ट ऑफ एन ऑडिट, ये ऑडिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। पूरे ऑडिट का एक छोटा सा पार्ट होता है इंस्पेक्शन। इसकी रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है ऑडिट में। लुक्स एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस, इसमें इंस्पेक्शन में फिजिकल रियलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। ऑडिट क्या है? एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को डीप एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स को एग्जामिन किया जाता है। इंटरव्यू वर्कर्स, वर्कर के इंटरव्यू किए जाते हैं जब वर्क प्लेस पे जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। वेरीफाई स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड को और एक्टिविटीज को देखा जाता है कि स्टैंडर्ड्स क्या बोल रहे हैं इन एक्टिविटी के बारे में। लिफ्टिंग के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आया कि आप उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीजें चेक की जाती हैं ऑडिट में। तमाम एक्टिविटीज के बारे में स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है आपके प्रोजेक्ट पे, वर्क प्लेस पे। चेक्स द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस को चेक किया जाता है। कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें 3-4 दिन भी लग सकते हैं। यूजली एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें जो भी फाइंडिंग निकलेंगी उस फाइंडिंग को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्लोज आउट करने के लिए गिवन टाइम में लाजिम पैसा लगाना पड़ेगा। जो जो रिक्वायरमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी चाहिए तो पैसा चाहिए, जितनी बोला है। हो सकता है ऑडिट में चेक किया कि डिफरेंट प्लेस पे 3-3 वाटर कूलर्स रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वाटर मशीन्स रखी हुई हैं, वो बोलते कि डबल कर दीजिए, 6 कर दीजिए, तो पैसे की आएगी ना यार। ऐसे ही रेस्ट एरिया में जा रहे हैं, वहां पे 3 एयरकॉन यूनिट लगाए हुए हैं, ऑडिट में बोल देंगे कि 8 एयरकॉन यूनिट होने चाहिए एरिया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो पूरा करना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट को। रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी लेवल हाई होनी चाहिए, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसकी डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस, बेसिक क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। लास्ट में बता रहे हैं, लुक्स द मैनेजमेंट सिस्टम दैट लाइज बिहाइंड दिस, मैनेजमेंट सिस्टम को डीप देखने के लिए, मुकम्मल तौर पे देखने के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने बना के एम्प्लॉय किया हुआ वर्क प्लेस पे, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए ऑडिट किया जाता है। प्री ऑडिट प्रिपरेशन, ऑडिट से पहले की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? द फॉलोइंग शुड बी डिफाइंड। टाइम स्केल्स, स्कोप ऑफ ऑडिट, जैसा हमने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या है। किसी जगह पे कुछ एक्सटेंट हो जाएगा, जैसा वर्किंग एट हाइट पे कुछ लोग मर गए, या कन्फाइंड स्पेस में मर गए, या रोड मैंने रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, एक्सक्वेशन कोलैप्स होगी, उसमें लोग मर गए, तो वैसा ही ऑडिट होगा। उसी चीज को ऑडिट करने के लिए आएंगे बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स पे, कि एक प्रोजेक्ट पे ही एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, बाकी प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट पहले बता दिया जाता है। हु विल बी रिक्वायर्ड, उस दिन ऑडिट वाले दिन कौन कौन बंदा वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, वो भी बता दिए जाते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर्स यूज 3 मेथड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर को तमाम उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जानने के लिए, देखने के लिए 3 मेथड्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। पेपर वर्क चेक करते हैं, पेपर वर्क में क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें चेक करता है। पॉलिसी है, रिस्क असेसमेंट है, इंडक्शन रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, टूल बॉक्स स्टॉक्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स,
मेडिकल सर्टिफिकेट्स, इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट नोटिस, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग्स, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। इसके अलावा भी जो जो रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, आपको पहले भी बता दी जाती हैं ऑडिटर की तरफ से। इंटरव्यूज, मैनेजर्स और वर्कर्स, जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट है उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स का और वर्कर्स के इंटरव्यूज किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस, ये होने के बाद में वर्क प्लेस की ऑब्जर्वेशन के लिए, साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। उसमें वर्क प्लेस को चेक किया जाता है, इक्विपमेंट्स को, प्लांट्स को, एक्टिविटीज को एंड बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट के दौरान में जो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो चेक किए जाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। रिस्क असेसमेंट एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, कब कब सेफ्टी कमेटी मीटिंग अरेंज की जाती हैं, इसको जानने के लिए हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, मिनट्स चेक किए जाते हैं। क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, आया कि वो चीजें जो डिस्कस हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जा रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके मिनट्स को देखा जाता है ऑडिट में। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स ऑफ द फेलियर्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखे जाते हैं गाड़ियों के, प्लांट के, इक्विपमेंट के। मंथली उनकी इंस्पेक्शन हो रही है ये नहीं हो रही, किस जगह पे खामियां हैं, खामियों को चेक किया जाता है। रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, वर्क प्लेस पे सेफ्टी टूवर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, इंस्पेक्शंस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, सेफ्टी सर्वेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, देखा जाता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स एंड डाटा इंक्लूडिंग नियर मिस इंफॉर्मेशन, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है कि वर्क प्लेस पे इनकी फ्रीक्वेंसी रेट क्या है। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, क्या क्या इमरजेंसी, कौन कौन सी इमरजेंसी अरेंजमेंट्स आपने वर्क प्लेस पे दे के रखी है। फायर के हवाले से आपने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, अगर फायर हो गया आप कैसे बचेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर होजरिल्स हैं, इमरजेंसी लाइट्स हैं, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट्स हैं, और सेफ्टी साइनेजेस हैं, इमरजेंसी सेफ्टी साइनेजेस हैं। वर्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि आप इन साइनेजेस की हेल्प से देख के कैसे बाहर निकल सकते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, अगर इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आपके अगेंस्ट जारी की हैं, वो चेक की जाएंगी। आउटपुट्स फ्रॉम रेगुलेटर विजिट्स, विजिट रिपोर्ट्स, इन्फोर्समेंट एक्शंस, अगर कभी इन्फोर्समेंट एक्शन आए हैं आपके अगेंस्ट में, थर्ड पार्टी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, शुरता की तरफ से, तो ऐसे इन्फोर्समेंट एक्शन को चेक किया जाता है, इन रिपोर्ट को चेक किया जाता है कि रीजन क्या है, क्यों दिए गए ये इन्फोर्समेंट एक्शन आपके अगेंस्ट। रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर कंप्लेंट्स, वर्कर कंप्लेंट्स को चेक किया जाता है कि वर्कर क्यों कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्या क्या वेलफेयर फैसिलिटीज हैं जो वर्कर को नहीं प्रोवाइड की गई। एट द एंड ऑफ द ऑडिट, सब कुछ होने के बाद में, डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन के बाद में, एग्जामिन करने के बाद में, इंटरव्यूज के बाद में, वर्क प्लेस के विजिट्स के बाद में, आखिर में क्या होता है ऑडिट में, यूजुअली टू होल्ड अ क्लोज आउट मीटिंग, क्लोज आउट मीटिंग अरेंज की जाती है, फॉलोड विद अ रिटन रिपोर्ट। ऑडिटर एक रिटन रिपोर्ट इशू कर देता है जिसमें तमाम हाईलाइट, लो लाइट्स और हाईलाइट्स मेंशन कर देता है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ पोजीशंस और आपकी गुड प्रैक्टिसेस तमाम उस पे मेंशन कर दी जाती हैं। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स टू इंश्योर रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तमाम लेवल के मैनेजमेंट सिस्टम की, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो इसमें हाईलाइट्स मेंशन की गई हैं ऑडिटर की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से, जहां जहां उनका रोल है, अपना रोल प्ले करें और इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द क्लोज आउट करके रिटर्न करें।
ऑडिट में भी यहाँ पे लास्ट में बता रहे हैं कि सम टाइम ऑडिट सिर्फ सर्टिफिकेशन पर्पज के लिए भी किए जाते हैं, जैसा कि ISO 45001 की सर्टिफिकेशन के लिए बाज कंपनीज हैं जो ISO 45001 की सर्टिफाइड होना चाहती हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहती हैं, तो उसे भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसी अथॉरिटी का ऑडिटर आएंगे, ऑडिटर आके ऑडिट करेंगे वर्क प्लेस का और आपको ISO 45001 सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ग्रुप एक्सरसाइज, आपकी ग्रुप एक्सरसाइज क्या है? डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। ऑडिट को मजीद जानने के लिए निबोश आपकी हेल्प कर रहा है, निबोश आपको मजीद बता रहा है कि आप ऑडिट को डीप समझ जाएं। ये प्रेजेंटेशन के बाद में आपको ऑडिट की मजीद समझ आ जाएगी कि ऑडिट एक्चुअली में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट को देखने के बाद में, और इसके डिफरेंसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देखने के बाद में। अभी हम एक्सटर्नल ऑडिट देखते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है इस बंदे पे, ये इंडिपेंडेंट होता है। फ्रेश पेयर ऑफ आईज, ये फ्रेश पेयर ऑफ आईज के साथ आता है, तो बहुत ज्यादा लो लाइट्स, अनसेफ एक्ट, अनसेफ पोजीशन ऑब्जर्व कर लेगा। अगर इसे पॉजिटिव देखा जाए तो एक HSC पर्सन के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जितना हैजर्ड पकड़ेगा, जितने रिस्क पकड़ेगा, तो उतना ही आपकी वर्क प्लेस सेफ हो जाएगी। मे हैव वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस, इसके पास में बहुत सी इंडस्ट्री का नॉलेज होता है, इसलिए वो बहुत जल्द सिस्टम को, वर्क प्लेस को जान लेता है, देख लेता है। रिकमेंडेशंस ऑफन कैरी मोर वेट, इसकी रिकमेंडेशन का बहुत वेट होता है, सबको मानना पड़ेगा, आपके क्लाइंट्स को, कंसल्टेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को, डायरेक्टर लेवल के लोगों को। इसके इश्यूज जो रेज किए गए हैं ऑडिटर की तरफ से लाजिम सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इन्हें क्लोज आउट करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगेगा। जब ऑडिट स्टार्ट होता है ये टाइम टेकन होता है जी, बहुत टाइम लगता है इसको, इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए। मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस टू मेक इम्प्रैक्टिकल सजेशन, समटाइम ऐसा होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं सम टाइम पे आपके बिजनेस के साथ वो मैच नहीं करती हैं। मैं इंटिमिडेट वर्कर्स टू गेट इनकम्प्लीट एविडेंस, सम टाइम ऐसा होता है कि ऑडिटर जब इंटरव्यू लेने के लिए जाता है वर्क प्लेस पे, उन्हें ऐसे लोगों से इंटरव्यू लेने का भी मौका मिल जाता है जो कि कंपनी के बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं, वो कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं या उनकी जम नहीं रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, लोगों के साथ में, कंपनी के साथ में, तो वो बहुत गलत किस्म का फीडबैक दे देते हैं। तो ये भी डिसएडवांटेजेस है, मगर अभी वो जैसा भी है, वो हम जानते हैं कि ये लोग कैसे थे कैसे नहीं थे, ऑडिटर नहीं जानता है इस चीज को, तो उसके राय में कंपनी के बारे में सेम उसकी राय कायम हो जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनल ऑडिट क्या होता है जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं पहले ये देखते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव है, उतना ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ऑडिटर ऑलरेडी नो द बिजनेस, सो हाउ, सो नो व्हाट कैन बी रियलाइज्ड अचीव्ड, उसे पता होता है ऑडिटर को कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए वो अच्छे से देख सकता है सिस्टम को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। इम्प्रूव ओनरशिप ऑफ इशू फाउंड, ओनरशिप मिलती है, ओनरशिप डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्ड कॉम्पिटेंस इंटरनली, इंटरनली कॉम्पिटेंस बिल्ड होने के चांसेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑडिटर में नॉट नोटिस सर्टेन इश्यूज, बहुत हाई रिस्क इश्यूज को सम टाइम जानबूझ के भी इंटरनल ऑडिटर, कंपनी का अपना ऑडिटर,
मेंशन नहीं करता है, हाईलाइट नहीं करता है। इसमें बहुत सी वजूहात हैं। एक तो इसे मालूम है कि ये रिपोर्ट क्लाइंट के पास में जाने वाली है, कंसल्टेंट के पास में जाने वाली है, तो इसका रगड़ा निकल जाएगा। दूसरा, इसे मालूम है कि जो भी चीजें हाईलाइट कर रहा है, जो भी चीजें मेंशन कर रहा है रिपोर्ट में, एट द एंड ऑफ द डे इसे सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। सेकंड, ऑडिटर मे नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल स्टैंडर्ड्स। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर उसे लीगल स्टैंडर्ड का मालूम नहीं है, और बहुत मर्तबा नहीं मालूम है, क्योंकि उसके पास में एक ही प्रोजेक्ट है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का उसके पास में। मोस्टली नहीं होता है इंटरनल ऑडिटर के पास उतना ज्यादा नॉलेज इंडस्ट्री का और लीगल स्टैंडर्ड्स का। ऑडिटर्स में नॉट पोजेस ऑडिटिंग स्किल्स, सो मे नीड ट्रेनिंग। उसके पास में ऑडिटर जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उस जैसा स्किल नहीं होता है उसके पास, उस जैसी आंखें नहीं होती हैं ऑडिटर के पास में, इंटरनल ऑडिटर के पास में, जैसा एक्सटर्नल ऑडिटर आके इंस्पेक्शंस करता है, ऑडिट करता है। ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो मे बी सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस। एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, तो इस वजह से वो एक्सटर्नल ऑडिटर जैसा ऑडिट नहीं कर सकता है। एलिमेंट 4 लास्ट सेक्शन है एलिमेंट 4 का, रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कैसे रिव्यू किया जाता है, क्यों रिव्यू किया जाता है परफॉर्मेंस को, इस सेक्शन में ये सीखेंगे हम। पर्पस फॉर रेगुलर रिव्यू, ये लाजिम करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कोई भी अनसेफ जैसा चीज ना रहे, आप एक्सीडेंट इंसिडेंट से अपने सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना चाहते हैं, तो लाजिम इसे रिव्यू करना चाहिए। आपने पूरा सिस्टम बना दिया, सब कुछ इस्टेब्लिश कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया वर्क प्लेस पे, अब लाजिम जाके आपने चेक करना है लोगों की परफॉर्मेंस को देख के, आया कि आपके सिस्टम को समझे हैं या नहीं समझे हैं, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। अब जब तक नहीं करेंगे, आप 100% अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं, जीरो एक्सीडेंट टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू, पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू आपको कब करना चाहिए? एनुअली। मैनेजमेंट टीम रिव्यू कब करना चाहिए? एवरी क्वार्टर में, फीड्स टू फुल रिव्यू। डिपार्टमेंटल रिव्यू कब करना चाहिए? डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, मंथली ये होना चाहिए, बाय लाइन मैनेजर्स, टू इंश्योर ऑन ट्रैक। असेसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट एंड द नीड फॉर चेंज, ये इसका पर्पस होता है जी। अपॉर्चुनिटीज को देखा जाता है, इंप्रूवमेंट के चांस को देखा जाता है, और जहां जहां चेंजेस करनी है, आपने तब्दीलियां करनी है, आपको मौका मिल जाता है, आप समझ जाते हैं, चीजें आपके सामने आ जाती हैं खुल के, तो आपको चेंज कर सकते हैं सिस्टम को, चीजों को। रिव्यूइंग परफॉर्मेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आर वी ऑन टारगेट, ये हमें समझ आ जाती है, हम टारगेट पे हैं या नहीं है, हम टारगेट अचीव कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। इफ नॉट, वाई नॉट, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। व्हाट डू वी हैव टू चेंज, हमने क्या चेंज करना है। हमें रिव्यू के बाद ही इन चीजों की समझ आ सकती है। अगर हम रिव्यू करेंगे तो समझ सकते हैं, अदरवाइज में हम ब्लाइंड हवा में गोलियां चलाते रहेंगे, असल रीजन को नहीं पकड़ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसका एग्जाम्पल के, मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा है। एम क्या है आपका? टू रिड्यूस लॉस टाइम एक्सीडेंट बाई 5%। आपने एक एम बनाया था, आपने टारगेट बनाया था कि इस साल में मैं 5% एक्सीडेंट रिड्यूस करूंगा, कम करूंगा। टारगेट हैज बीन मेट, ये साल कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया कि आपने टारगेट अचीव कर लिया है। नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा एक टारगेट आप बना लीजिए। हमेशा छोटे छोटे टारगेट बनाइए। आप बड़े बड़े टारगेट बनाएंगे, आपको डिफिकल्टीज होगी, उन्हें पूरा करने के लिए आप स्ट्रेस में आ जाएंगे।
छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, छोटा टाइम पीरियड बनाएंगे, तो आप चीजों को आसानी से अचीव कर सकते हैं। आपकी ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाट एक्टिव एंड रिएक्टिव मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस वुड नीड टू बी रिव्यूड एनुअली। हमें एनुअली किन किन चीजों को रिव्यू करना चाहिए? ये है वो चीजें जिन्हें हमें एनुअली, साल के एंड पे, साल पूरा होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में रिव्यू करना चाहिए। लीगल कंप्लायंस, हमारी एक्टिविटी में, हमारे वर्क प्लेस पे जो जो एक्टिविटीज चल रही हैं, हम उसमें लीगली कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट डाटा, इसको रिव्यू करना चाहिए। इंस्पेक्शन सर्वेज टूअर्स एंड सैंपलिंग, सेफ्टी इंस्पेक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर्वेज, सेफ्टी टूअर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सेफ्टी सैंपलिंग। एब्सेंस एंड सिकनेस डाटा, ऑडिट रिपोर्ट्स, जो ऑडिट हुए हैं इस साल में, ऑडिट रिपोर्ट्स को चेक करना चाहिए। उसमें जो जो लो लाइट्स, अनसेफ एक्ट, अनसेफ पोजीशन को मेंशन किया गया है, उन्हें गो थ्रू करना चाहिए कि दोबारा अगर ऑडिट्स होते हैं तो सेम वायलेशन नहीं होनी चाहिए आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी वर्क साइट्स पे। अचीवमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि हम इन्हें अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन्फोर्समेंट एक्शंस, क्या क्या इन्फोर्समेंट एक्शन आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उन्हें अच्छे से रिव्यू करना चाहिए। प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यूज, ये ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट्स, कानूनी तौर पे और जो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को रिवार्ड देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि और ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी कंपनी में स्टार्ट हो जाएंगे। आउटपुट फ्रॉम रिव्यूज, रिकॉर्ड ऑफ द रिव्यूज should be required demonstrate compliance with management health safety work regulation 1992। अगर आप देखेंगे इस रेगुलेशन को, तो आपको बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी। रिव्यू कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। रिजल्ट्स में हैव टू बी रिपोर्टेड टू द शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स, आपके पास में जो रिजल्ट निकलते हैं रिव्यू के बाद में, इसे रिपोर्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए आपके शेयर होल्डर के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ में। द एम इज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, आपका एम हमेशा यही है कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए, होते रहने चाहिए। सीनियर मैनेजर्स को क्या करना चाहिए परफॉर्मेंस के हवाले से, रिव्यू के हवाले से? रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट्स को सेट करना चाहिए। मिडिल मैनेजर्स को अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए और टारगेट सेट करना चाहिए उसके डिपार्टमेंट्स के लिए। जूनियर मैनेजर्स को रिव्यू करना चाहिए अपनी लोकल परफॉर्मेंस को एंड सेट टारगेट्स फॉर देयर लोकल एरिया, जो जो एरियाज इनके पास में हैं उन एरियाज के लिए क्या क्या टारगेट्स रखने चाहिए। समरी, ये आपकी टोटल समरी है जी। हमने क्या क्या सीखा इस एलिमेंट से? आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स। हमने सीखा कि एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या फर्क है, एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं जो हम यूज कर सकते हैं मॉनिटरिंग को, एक्टिव मॉनिटरिंग के लिए और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के लिए। सेकंड, हमने ये देखा, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। एक्सीडेंट्स को, इंसिडेंट्स को कैसे और इन्वेस्टिगेट किया जाता है,
रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। कैसे रिपोर्ट करना चाहिए? कंसिडर द रीजन फॉर एक्सटेंट इन्वेस्टिगेशन। एक एक्सटेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसकी रीजन हमने सीखी। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ रिडॉर 1974। ये एक ILO का कानून है रिडॉर के नाम से, 1974। इसमें बताया गया है कि एक एक्सीडेंट को लाजिम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस कानून के तहत, रिडॉर 1974। डिस्क्राइब द नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एंड प्रोसीजर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट क्या है, इसका प्रोसीजर्स क्या है और ऑडिट का पर्पस क्या है, ये सीखा। लास्ट में एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रोसीजर फॉर रेगुलर रिव्यूज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रेगुलर रिव्यू, इसके प्रोसीजर्स को, इसके पर्पस को, क्या पर्पस है कि हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए, कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, और रेगुलर रिव्यूज क्यों करने चाहिए, यह सीखा हमने लास्ट जो सेक्शन था फोर्थ एलिमेंट का उससे। ये अभी जी हमारा निबोश IGC 1 कंप्लीट हो गया है। कल हम निबोश IGC 2 स्टार्ट करेंगे। हम रिपोर्ट के बारे में सीखेंगे कि निबोश IGC 2 रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए। ठीक है जी।